नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। खबर रीवा से है, जहां सत्ताधीश भाजपाइयों के ऊपर धन कमाने और रीवा शहर को मकड़ा जाल में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए शिव सिंह एडवोकेट ने कहा कि रीवा की हृदयस्थली कोठी कंपाउंड में स्थित विंध्य प्रदेश का पुराना हाईकोर्ट भवन, जिसमें कई अरसे से जिला और सत्र न्यायालय भवन संचालित है, जहां चंद कदमों की दूरी पर कमिश्नरी और रेवेन्यू कोर्ट स्थित है। साथ ही शिल्पी प्लाजा सहित आसपास के 200 मीटर के एरिया में अन्य संभागीय कार्यालय मौजूद हैं। वहीं सांसद और वर्तमान भाजपा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा अधिवक्ता होने के बावजूद भी मूकदर्शक बनकर स्थानीय विधायक मंत्री के स्वर में स्वर मिला रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि रीवा जिले का अधिवक्ता पक्षकार आम नागरिकों के साथ साथ स्वयं रीवा शहर भाजपा सरकार के प्रकोप से भारी मकड़ा जाल में फंस चुका है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। साथियों, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। मैं रीवा के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, आज यहां भाजपा के सत्ताधीशों और नेताओं के चक्कर में पूरा शहर मकड़ जाल में फंस चुका है। वकील संकट में है, पक्षकार संकट में है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि रीवा का जो वर्तमान जिला न्यायालय है वो रीवा के हृदय स्थल पर बसा हुआ था। उसके चंद कदमों पर कमिश्नरी, चंद कदमों पर रेवेन्यू कोर्ट और वहां से 30 मीटर दूरी पर फोरम न्यायालय, 50 मीटर दूरी पर कुटुंब न्यायालय और 70 मीटर दूरी पर आयकर विभाग का ऑफिस है और वहीं पर 200 मीटर दूरी पर नवीन कलेक्ट्रेट भवन है और उसके आसपास 200 मीटर के इलाके पर शिल्पी प्लाजा है, जहां पर कई संभागीय कार्यालय हैं। यहीं पास में डीआईजी ऑफिस है, आईजी ऑफिस है, एसपी कार्यालय हैं। इस तरह से यहाँ का सिस्टम था जो रीवा के लिए बेहतर था। यहीं पर मुख्य बाजार हैं, यहीं पर चिकित्सा की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, बैंक है, सारा सिस्टम यहीं पर था और सारे पक्षकारों को, वकीलों को बहुत ही शालीनता और सस्ते रास्ते से जा करके वो न्यायपालिका के कामों में भाग लेते थे और जनता का हित कल्याण होता था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ 2014 में यहाँ के स्थानीय मंत्री और वर्तमान विधायक ने एक खाका तैयार किया जिला न्यायालय भवन को हटाने के लिए, और वो भी धन कमाने के उद्देश्य से सत्ता सरकार के लोगों ने ऐसा कदम उठाया। तो वही नवीन जो हमारा अभी जिला न्यायालय है, पहले उसको एजी कॉलेज ले जाने की तैयारी हुई, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज ले जाने की तैयारी हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर विरोध हुआ तो फिर से वो कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय के बीच रिक्त भूमि पर उसका खाका तैयार हुआ। इसके बाद फिर सरकार के लोगों ने गड़बड़ी करके इंजीनियरिंग कॉलेज कोर्ट ले गए, जहां पर कोर्ट बनकर तैयार है और शुभारंभ का इंतजार कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान जिला न्यायालय भवन से और जो नवीन कोर्ट भवन है वो 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। फिर सरकार ने नवीन कलेक्ट्रेट भवन से तहसील एसडीएम कोर्ट हटाने का काम किया, तो कमिश्नर आवास के पीछे 1.5 किलोमीटर दूरी पर निर्माण कार्य चल रहा है। अभी एक जानकारी हुई है कि जो कमिश्नरी कोर्ट है वो बिछिया में, जहां पर संस्कृति कॉलेज है, वहां पर ले जाने का खाका सरकार ने बना डाला है और उस संस्कृत कॉलेज को हटा करके लक्ष्मण बाग एरिया में ले जाने का खाका भी तैयार हो चुका है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है, इसके चलते हमारा न्याय महंगा होगा, पक्षकारों को दिक्कतें होंगी, वकीलों को दिक्कतें होंगी, शहर में जाम लगेंगे, जाम के हालात बनेंगे। तमाम तरह से रीवा को मकड़ जाल में फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और सत्ता सरकार के लोगों ने, भाजपाइयों ने ऐसा कदम उठाया है। और इस कदम में जो हमारे वर्तमान सांसद हैं और वर्तमान बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र हैं, वो भी पेशे से वकील थे, लेकिन स्थानीय विधायक के बात में सुर मिलाते रहे, कभी उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया है। अब फैसला आपके सामने है, फैसला आपको लेना है, फैसला नज़दीक है। मैं यही गुजारिश आपसे करने के लिए मैं निवेदन किया हूं। फैसला आपको लेना है, आपको यदि रीवा को बचाना है तो आपको कड़े फैसले लेना होगा।
सभी साथियों से सादर मेरा निवेदन है। जय हिंद, धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।